कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम ब्राइडल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 से 36 है, कमर का साइज़ 30 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने अस्तर और फैब्रिक लिया 80 सेंटीमीटर। अस्तर को हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। इस तरीके से हमने अस्तर को जो डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट पार्ट है, मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 16 इंच। 14 इंच ये रेडी होगा। 16 इंच पर डॉट लगाकर ऐसे हमें जो लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच और इधर से भी हम बराबर में देख लेंगे 6 इंच पर डॉट लगा लेंगे। अब हमें इसके से जो ड्रॉ कर लेना है बॉक्स की तरह। आर्म होल में झोलना है, इसलिए हम इस तरीके से अंदर हाफ इंच पर ड्रॉ करेंगे। गहराई में इस तरीके से लेंगे। आर्म होल 1 इंच, कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है और इस तरीके से अंदर की ओर गोलाई में इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। एंड ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 7.5 और 2.5 हम टक्स के लिए लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ करना है, स्टिचिंग लाइन है ये। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5 इंच। डीप नेक में बता रहे हैं तो 9.5 इंच नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट 10.5 इंच। 10 इंच पर ऐसे हम डॉट लगाकर इस तरीके से ये टक्स पॉइंट है। अब यहीं से टक्स पॉइंट से हमें बेल्ट लेना है, तो हैवी के लिए हम 3 लेंगे। अगर जिसका कम है तो 2.5 इंच लेंगे। तो बेल्ट जो चेस्ट के हिसाब से ही ली जाती है, हैवी चेस्ट के लिए कम। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लगना है, तो 3.6, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 इंच पर डॉट लगा रहे हैं। नीचे साइड से हमें 3.5 इंच पर लगानी है और दोनों डॉट पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ करके हमें मिला लेना है। टक्स के लिए लिया था हमने 2.25, तो हमें यहाँ पर 2.25 पर ऐसे डॉट लगाएंगे और ऊपर साइड से हम 2 इंच पर इस तरीके से डॉट लगाना है और प्रिंसेस का हमें शेप देना है। तो पहले हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से डॉट पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देंगे। ऐसे हमें घुमाते हुए हल्का सा। और अब हमें यहाँ से आर्म होल पर इस तरीके से हम शेप दे देंगे टच करते हुए। ये जो है 3 आ रहा है, इधर भी देख सकते हैं हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है 3.5। तो यहाँ पर डॉट लगाकर इस तरीके से हम जो है इसको बराबर में मेजर कर लेंगे, जिससे कि ये परफेक्ट शेप में भी आता है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे लेंगे ताकि जो शोल्डर जो गिरे नहीं, एकदम चिपका रहता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये गिरने लगता है। तो ऐसे हमने ड्रॉ और राउंड शेप में बनाना है, तो इस तरीके से हम नेक साइड से ऐसे टच करते हुए हमें इस तरीके से गोलाई में ये राउंड शेप में हम बेल्ट का शेप दे देंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट रख सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। आपको सीधा बेल्ट लेना सीधा लग सकते हैं, राउंड शेप में लेना है तो राउंड शेप में। यहाँ पर हमें चल लेना है स्टिचिंग के लिए, तो हाफ इंच यहाँ से हम ले लेते हैं। अब ड्रॉ की लाइनिंग को हम थोड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से हमें कट करना है नेक साइड में और इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने टक्स के लिए लिया था, तो हम इसमें कमर का जो साइज उसका चौथा भाग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे। क्योंकि हमने ये टक्स के लिए लिया था इसलिए हम इसमें बेल्ट से माइनस कर लेंगे। तो ये अस्तर पर कटिंग हो गई है। अब इसी कटिंग को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है, तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जिस पर भी अगर आप पेपर पर कटिंग किए हैं तो इस तरीके से आप सिक्योर करेंगे, सेट करेंगे।
पिन अप कर लें और फिर किनारे से ऐसे ड्रॉ करते हुए कट करें। लेकिन जब भी आप मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। बाद में आप अस्तर और मेन फैब्रिक की ज्वाइन करते समय आप उसको कट कर सकते हैं, लेकिन कटिंग थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें, जिससे कि मेन फैब्रिक छोटा ना हो, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करते हैं। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कट हो गए 3 पीसेस में। बहुत ही ईजी है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें आर्म होल साइड से ऐसे पकड़ते हुए बराबर में रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो ऐसे हम सिलाई करेंगे। आप चाहे तो नीचे साइड से भी इस तरीके से बराबर में सेट करते हुए हमें स्टिच करना है, जैसे कि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा नहीं हो, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम यहीं पर आती है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं हमने स्टिच किया है, एकदम बराबर में अटैच हुआ है, एकदम उभरा हुआ है विदाउट पफ के ही। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी अटैच करना है। आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रख कर अटैच कर लेना है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट जो है अटैच कर लिया है। अब हमें नेक में जो फैब्रिक का ही हम पाइपिंग दे रहे हैं, बिना धागे के ही। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल ही फोल्ड करके हम नेक में पाइपिंग देंगे। गोल पाइपिंग बनानी है। एक शॉप से कट कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें ऊपर साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। एकदम गोल पाइपिंग, पतली पाइपिंग आई है, उभरा हुआ देख सकते हैं। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट पे भी पाइपिंग देनी है नेक में। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये जो है आप जो नारा कट बना रहे हैं गाउन, उस पर भी आप बना सकते हैं। सेम इसी तरह पैटर्न कटिंग होगी। वेडिंग एंड पार्टियों के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग में चला हुआ इस तरीका, बहुत ही इजी है बनाना। आप पाइपिंग चाहे तो किसी और कलर का भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हमने पाइपिंग देख सकते हैं, एकदम गोल पाइपिंग है, बिना धागे के ही। इसमें धागे की भी ज़रूरत नहीं है, बिना धागे के ही आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही ये नेक में हमने दे लिया है और देख सकते हैं एकदम। अब हमें सेम बेल्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। बेल्ट में आप चाहे तो दोनों साइड पाइपिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि पाइपिंग बैठाने में जो है इजी हो, खिंचाव ना है। इसलिए हम यहाँ पर ये घुमाव है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कट लगा लेते हैं। अब हमें किनारे साइड से ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करके पाइपिंग देनी है, स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट में भी पाइपिंग दे लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को जो अटैच करना है बेल्ट के साथ, तो इस तरीके से सेंटर से ही बेल्ट को अटैच करेंगे, राउंड वाली बेल्ट जो है। और देख सकते हैं ये सब भी साँचे भी लग रहा है। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है।
अब हमें दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हमें अटैच करना है। राउंड वाली बेल्ट हो तो सेंटर से ही अटैच करते हैं, अगर आप सीधी बेल्ट है तो आप किनारे साइड से भी अटैच कर सकते हैं, बट इस तरीके की बेल्ट जो सेंटर से ही, क्योंकि अगर छोटा बड़ा हल्का रहता है तो आप किनारे साइड से कट कर सकते हैं। अब हमें इस तरीके से लेस को अटैच कर लेना है, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और भी तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और ये जो है बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सब्यसाची स्टाइल में भी लग रहा है, 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज। फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।